हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सफ़र काफ़ी लंबा तय करा है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं एरिया अंडर कर्व के मिसलेनियस तक। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के मिसलेनियस तक। ठीक है बच्चों, सो आई होप सो आपकी 8.1 और 8.2 काफ़ी अच्छे तक कवर हो गई होगी। 8.2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज वी नो दैट कि शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है वहाँ पे, और मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि बोर्ड में वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है यहाँ पे, और मिसलेनियस से ऑब्वियसली बनते ही हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काफ़ी ईजी है ना, काफ़ी ईजी 8.1 जैसा क्वेश्चन है। नाउ फाइंड द एरिया under the curve, find the area under the given curve and the given line. ठीक है, as we know that we should have the knowledge about the curves. ठीक है, this is what parabola. strong कौन है? x axis strong है यहाँ पे। सबने फर्स्ट पार्ट देखा है ना इसका, सबने फर्स्ट पार्ट देखा है, उम्मीद करता हूँ वहाँ पे मैंने बहुत सी शॉर्ट ट्रिक सिखा रखी है ग्राफ के बारे में, कर्व्स का बहुत बढ़िया नॉलेज दे रखा है मैंने वहाँ पे। सो ये बन गया। चलो अब x इक्वल्स टू 1, मान लो 1 यहाँ है, मान लो 2 यहाँ है, तो 1 वाली लाइन गई ऐसे, 2 गई ऐसे। ठीक है यहाँ पे, एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है यहाँ पे, चलो तो एक्स एक्सिस कौन सा है, कौन सा करवा रहा है हमारा, ये वाला। क्या फंडा क्लियर बच्चों? ये 1 वाला पॉइंट, ये 2 वाला पॉइंट। ठीक है, नाउ एक चीज़ मैं और करना चाहता हूँ। कुछ लोग जो बहुत समझदार होते हैं उनका एक आर्ग्यूमेंट होता है ना, होता है, आई नो दैट। वो आर्ग्यूमेंट ये है कि सर आपने डायग्राम बनाया, ठीक है मानो 1 कटा होगा, पर हमको कैसे पता 2 कटा कि नहीं कटा? ये एक सवाल होता है। कई बच्चे पूछते हैं मुझसे, कई मुझे मैसेजेस आते हैं, कुछ ना कुछ आता रहता है, व्हाट्सअप आता है कि 1 ये है, आपको कैसे 2 कटा कि नहीं कटा? देखो बच्चों, ठीक है, वैसे अपन ज़्यादा एजम्पशन नहीं कर सकते कि अपन कटा कि नहीं कटा, कैसे देखना है, पर गाइज ये श्योर है कि वो कहीं ना कहीं कटेगा, क्योंकि एरिया जो निकलेगा ना वो एक बाउंडेड रीजन का निकलेगा। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, आपको आंसर लाना है और कॉमन सेंस लगा के काम करने का है। अगर नहीं कटता तो सोचो बच्चों, ये कैसा रहता? अनबाउंडेड एरिया होता, जाता रहता, इन्फाइनाइट एरिया आ जाता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो एरिया हमेशा बाउंडेड रीजन का निकलेगा जहाँ पे मैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा प्रैक्टिस विल गिव यू बेटर मार्क्स। ठीक है बच्चों, सो ये तो तय बात है कि 2 वाली लाइन जो है इसको कहीं ना कहीं तो काटने वाली है, ये तय है, तभी तो बाउंडेड एरिया निकलेगा। सो गाइस, ये जो सवाल रहता है ना, इसका लॉजिकल आंसर मैंने दे दिया। ठीक है, हालांकि इतना कोई बताता नहीं है, बस स्टिल मन में तो आता है सवाल, तो ध्यान रखिए बच्चों। ठीक है, नाउ अब वी नो दैट क्वेश्चन तो ये तो पीस ऑफ केक है तुम्हारे लिए भाई। स्ट्रिप चलेगी कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 2 तक, टचिंग द एरिया ऑफ पैराबोला। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो रहा है? 1 से लेकर 2 तक स्ट्रिप गई, dx आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा y, वी नो दैट। सो 1 से 2, y कौन है, y कौन है, y इक्वल्स टू सर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर रखो एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, सिंपल इंटीग्रेशन x की पावर 3/3। वी आर वेरी स्मार्ट नाउ गाइज। 1/3 ऐसे लिखा, स्टाइल में लिखा अपन ने, 1/3, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 का क्यूब 1, तो कितना आया? 7/3 स्क्वायर यूनिट। सो गाइज इट्स ए प्योरली MCQ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे प्योरली MCQ, प्योर MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, परफेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट, x y इक्वल्स टू x की पावर 4। नाउ द इशू इज दैट सर x की पावर 4 का ग्राफ हमको तो आता ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं जीवन में। मैं को एक बढ़िया सी चीज़ सिखाता हूँ हमेशा, देखना अब आ जाओ यहाँ पे। जब भी इसका आपने तो सब पढ़ा है, अब बच्चों तुम लोगों ने पढ़ा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पढ़ा हुआ है आपने। अब एक चीज़ सीखना बच्चों, भले y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो, या y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 हो, या y इक्वल्स टू एक्स की पावर 6 हो, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 8 हो। अच्छा सर, मतलब इवन पावर हो तो, हाँ इवन पावर हो तो कर्व हमेशा ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब टेक्निकल बातें और ऐसी होती है कि जैसे अगर मान लो इसका ग्राफ ये है, तो इसका ग्राफ जो होगा ना वो थोड़ा और स्टिफ हो जाएगा, ऐसे पतला होता रहेगा, पतला स्टेप हो जाएगा ना एकदम, थोड़ा सा और छोटा, ऐसे यूँ आप फील कर रहे होंगे आई थिंक, ऐसे तो ग्राफ बनेगा ऐसे ही बच्चों, ग्राफ बनेगा ऐसे ही। वर्टेक्स जो होगा सेंटर वर्टेक्स, वो ओरिजिन पे ही टच करेगा। क्या बात समझ में आई? जब भी पावर, ये लिख लो अपनी NCERT में लिखो, ये नोट्स वोट्स तो कहीं जाते हैं पता ही नहीं चलता है। NCERT में लिखो कि पावर जब भी इवन होगी तो कर्व हमेशा ऐसा ही बनेगा, पैराबोला का जैसे बनता है ना वैसे ही बनेगा, क्योंकि होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। और सर इसका ग्राफ से भूल गए, अरे बुक में लिखो, बुक में लिखोगे तो नहीं भूलोगे। क्या चलें अपन आगे, फंडा सीखा,
कैसा लगा बताना जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे, ठीक है बच्चों। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो कंसेप्ट सीख लिया, पावर जब भी इवन हो, ग्राफ पैराबोला। अब आपको ज़्यादा पतले मोटे से टेक्निकली नहीं जाना, अपने तो चिल रहो, मस्त रहो। अपने तो सर ने बता दिया, आयुष सर ने, कि ऐसे बनाने का है बस। अब छोटा ना मोटा अपने नहीं सोचना, अपने तो मस्त, ठीक है। ये बात पता है कि मैंने पहले क्लियर कर दी, अगर x=1 मानो ये रहा, तो 5 कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं तो काटेगा, ऐसे यहाँ तो बनेगा नहीं, वरना तो अनबाउंडेड रीजन हो जाएगा। मुझे चाहिए बाउंडेड पार्ट, एक्स एक्सिस के साथ चाहिए, मतलब वापस सेम क्वेश्चन। हाँ सेम क्वेश्चन यार, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। प्रैक्टिस, इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। डू नॉट स्किप गाइस, डू नॉट थिंक कि हमसे तो हो जाएगा, अब कौन करेगा, नहीं नहीं। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वही सोच करना कि मुझे फास्ट करना है, स्पीड में करना है काम, ठीक है। आंसर लाना तो कोई भी ले आएगा भाई, स्पीड कितना फास्ट, क्योंकि वो स्पीड आपकी काम आएगी MCQs में, ठीक है। यहाँ पे नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन 1 से लेके 5 y.dx, ठीक है। y पैराबोला, यहाँ पे तो क्या एक ही y है, तो मैं पैराबोला नहीं लिख रहा हूँ, चलेगा मुझे, मैं एक ही y, एक ही टच कर रहा है, एक ही कर्व है यहाँ पे, ठीक है। नाउ तो 1 से लेके 5 x⁴.dx 1 से लेके 5 तक है, परफेक्ट। इसका क्या हो जाएगा, x⁵, हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमने बहुत प्रैक्टिस करा है, तो मैंने 5 को बाहर लिखता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे तो 1/5, 5⁵ माइनस 1⁵, अच्छा 1/5 क्या होता है, 3125, ठीक है। 5 पावर थोड़ा सा सिखा देता हूँ मैं, मुझे पता है आपको नहीं आता है, चल मारो, है ना। मैं तो ये सोचता हूँ 5 है, 5×5 25, 5×5 25, 2 25 हुए, 25 का स्क्वायर 625, इतना तो आता है। और 625 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट 3125। क्लियर बच्चों, सो कुछ भी नहीं है, 3124/5 स्क्वायर यूनिट। क्लियर बच्चों, डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लो एज यू विश, कोई इशू नहीं मुझे उसमें। बाकी 3124 डिवाइड बाई 5 इज योर फाइनल आंसर, आप बोर्ड में यहाँ छोड़ सकते हो। हाँ बाई चांस अगर MCQs डेसिमल में आ रहे हो तो डिवाइड करना है, मैच करना है, खत्म कहानी। क्या फंडा, क्लियर बच्चों। चले आगे क्वेश्चन सेकंड में चलें। क्लियर, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं सेकंड के बारे में। सेकंड इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा हुआ है अपन ने, आई थिंक 8.1 में अपन ने क्वेश्चन करा हुआ है ये वाला। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y = x एंड y = x²। ठीक है, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि पैराबोला है ना। नाउ x स्ट्रॉन्ग है तो मतलब वर्टेक्स कहाँ बनेगा। सही, वर्टेक्स क्या बोलते हैं, अरे वर्टेक्स ये होता है, ये जो होता है ना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये पर, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स ओरिजिन टच कर रहा है, वर्टेक्स ओरिजिन पर टच कर रहा है ना। y = x, वी नो दैट ये लाइन ओरिजिन से जाएगी। याद करो अपने कर्व्स में जाओ, बेसिक पार्ट फर्स्ट पार्ट 8.1 का मैंने सिखाया है, y = mx, दैट लाइन विल ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन लाइक दिस। सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहे हैं हम लोग। आई थिंक पता है ना भाई, मैं मान रहा हूँ आपने बेसिक देखा है। जो बच्चों को दिक्कत आ रहा है ना, जो डायरेक्टली सिर्फ सॉल्यूशन के देख रहे हैं, तो वो एक बार बेसिक भी देखे हैं मैंने, बेसिक बहुत प्यारा पढ़ाया है वहाँ पे। ठीक है ना, तो अपन को एरिया निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा, ये वाला। चलो अब क्लियर, ये तो है भाई साहब ओरिजिन 0,0, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बात करते हैं, तो ये कौन है 1, ये कौन है, अरे अच्छा मुझे क्या था, अरे हाँ यहाँ जाओ, यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक जाएगा, है ना। मुझे क्या याद, इतना पढ़ाते तो याद हो जाता है हमको तो, पर अल्टीमेटली निकालना है ना। सर ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, बोले तो पैराबोला एंड द लाइन। अच्छा सो इस पे भी मुझे हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, पता है ना। तो इसको यहाँ रख दो, तो x = x²। कभी भी काटते नहीं है, वो गलत होता है बच्चों। इसको वहाँ भेजो, x² - x, तो क्या आया, x = 0 आया, और x - 1 = 0, तो x = 1। तो भाई साहब 0 तो ये रहा, 1 है तो y और x बराबर है, तो ये पॉइंट तो मेरा क्या हो जाएगा 1,1। तो दिस पॉइंट विल बी 1,0। भाई x वाला 1 है तो ये भी तो 1 होगा, पक्का ना। अब हमारी घूमेगी यहाँ पे, स्ट्रिप घूमेगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिप घूमेगी, करा हुआ है क्वेश्चन, एग्जैक्टली क्वेश्चन करा हुआ है अपन ने।
देखो 0 से 1 तक स्ट्रिप घूम रही है, बट आपको फीलिंग आ रहा है ये स्ट्रिप जो है ना इस खाली अनशेडेड पार्ट को भी कवर कर रही है, तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसको माइनस कर देंगे, जो कि टच कर रही है पैराबोला को। ये जो लंबी वाली स्ट्रिप है दैट इज टचिंग द वाई, है ना, लाइन को टच कर रही है, लाइन को टच कर रही है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट, सबको फीलिंग आ रहा है। ये पूरा कवर कर रहा है और ये छोटी वाली स्ट्रिप माइनस कर देगी ताकि जो अनशेडेड पार्ट माइनस हो जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आई थिंक सबको फीलिंग है। एरिया ऑफ शेडेड, मुझे बताना हुआ फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। चलो 0 से 1 तक वाई टचिंग कौन सा, अच्छा ऊपर कौन है सर, लाइन वाला है, लाइन। तो लिखो, एग्जामिनर कैसे पता लगा कि आप लोग कौन से वाले को कर रहे हो। 0 से 1 वाई पैराबोला डॉट डी एक्स, ठीक है, बिकॉज आपको एग्जामिनर को दिखाना है भाई साहब ये लाइन वाला वाई है और ये पैराबोला वाला वाई है, ठीक है। चले, कई सॉल्यूशन बुक में क्या है ऐसे y1 y2 मानते हैं, तो अपन नहीं मानते, अपन इतना हेडक कौन पाले, 1 2 3 4 को यहाँ पे अपन लाइक लिखो लाइन और पैराबोला, हो जाएगा अपना काम, क्लियर। चलो अब लाइन y बराबर है x के, x डॉट डी एक्स, फंडा क्लियर। 0 से 1 पैराबोला, परफेक्ट, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, बट मैं जो ये लेता हूँ 0 से 1, 2 को छोड़ दो, 2 को मैं इंक्लूड, कांस्टेंट को फिर वो हाफ डिवाइड, हेडक बहुत है यार, अपने नहीं करेंगे अपन। x क्यूब बाय 3, 0 से 1, अब स्टाइल देखो, स्टाइल देखो मेरा, मैं 3 को 0 से 1 में नहीं ला रहा, क्योंकि यार वो फिर उसमें आता है ना, फिर वो 10 हेडक बीमारियाँ पालता है, वो फिर डिवाइड दिखता है ना, वो अच्छा नहीं लगता, तो अपन इसको बाहर रखते हैं। अच्छा तो हाफ तो ये रहा, 1 रखा था, 1 माइनस 0, वैसे 0 लिखने की जरूरत तो नहीं थी, है ना, चलता है, ये भी 1 माइनस 0, तो कुल मिला के आपके पास आ रहा है 1/2 अपन 1/3, एलसीएम आया 6, 3 माइनस 2 इसकी ज़रूरत भी नहीं है, 1/6 स्क्वायर यूनिट। ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये जितना आप लोग वर्बली कर सकते हो उतना करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बस, ठीक है। ये लिखो और डायग्राम से लिख दो, चलेगा। क्लियर गाइस, क्वेश्चन बहुत इजी, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, अपनी एनसीईआरटी में मार्क करें कि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, कोई टाइम लगता है, इट हार्डली टेक 2 मिनट्स 1 मिनट, है ना, ज़्यादा टाइम का क्वेश्चन नहीं है। क्लियर बच्चों, चलें अपन आगे, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, एंड बाउंडेड बाय द पैराबोला, पैराबोला x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 4। ये वो 3 to 4% क्वेश्चन में से जो जनरली बोर्ड में नहीं आते, पर गाइस ऐसा कुछ नहीं है बोर्ड में नहीं आते, आ सकते हैं बोर्ड में, एमसीक्यूज में आ सकता है ये क्वेश्चन। चलो देखो कैसे करते हैं अपन, मैं ये नहीं कहता बोर्ड में नहीं आता, मैं कहता एनसीईआरटी में 2-3% क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो इस टाइप के हैं, जरा देखना किस टाइप के, आपको याद आ जाएगा। डायग्राम बनाते हैं, एक्स स्ट्रॉन्ग है मतलब वर्टेक्स चिपकेगा एक्स एक्सिस से, परफेक्ट। वाई इक्वल्स टू 1 मानो 1 ये रहा, तो ये लाइन ये बनी, वाई 4 ये रहा, ये लाइन बनी, ठीक है। अब सर कन्फ्यूजन हटाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कहीं ना कहीं यहीं, ठीक है, यहाँ पे। नाउ अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला और इसने बहुत प्यारी लाइन बोली है जिस पे जनरली बच्चे सोचते नहीं हैं। x इक्वल टू 0 मतलब 0 ये रहा, अगर पता ना, अगर मैं बोलता हूँ 1 तो ऐसे बनाते हो, 0 तो मतलब कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ये लाइन y एक्सिस से पास होगी, तो इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में और पैराबोला के बीच में, तो मतलब कुल मिला के एरिया क्या आया, ये आया, कोई दिक्कत कोई मसला नहीं है। इसमें डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों, ऐसे स्ट्रिप चलेगी ऐसे, पता है ना, याद आ गया वो रिमेनिंग कुछ 5% 3% क्वेश्चन जो होते हैं जो x डॉट डी वाई पे काम करते हैं, है ना, जो पता है सबको। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, स्पीड थोड़ी सी फास्ट रख रखी मैंने क्योंकि क्वेश्चन सारे इजी है ना। लिमिट चल रही है 1 से लेके 4 तक, फिर टच कर रहा है छोटू से डी वाई को, तो डी वाई है, वाई का उल्टा है, यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। 1 और 4, x क्या है, x क्या है, x क्या, ये रहा देखो
y इक्वल टू 4x², ये नीचे आया। देखो मैं तो कर रहा हूँ बट आपको आता है, इसका रूट तो 2 हो जाएगा, y का हाफ हो जाएगा। ये काम वर्बली कर सकते थे, बिल्कुल वर्बली कर सकते हैं, इसको कोई ज़रूरत नहीं है बोर्ड पे लिखने की, इट विल टेक सेव यू टाइम, ठीक है। सो हाफ ये रहा y की पावर हाफ डॉट dy, ठीक है। एक चीज़ और बच्चों के, कई बच्चों के मन में सवाल आता है, सर इसको ऐसा ना करके वैसे करें, x डॉट वाई डॉट डी एक्स मत करना है, फालतू के एक्सपेरिमेंट मत करना, होगा ही नहीं। ऐसा सोच लो कि होगा ही नहीं, होता तो सब कुछ है पर आप तो ये मान लो कि होगा ही नहीं। अगर ये डायग्राम अगर ऐसा दिख रहा है तो इसको ऐसे ही करेंगे, ये मान लेना, ठीक है बच्चों। डबल साइडेड मत गेम खेलना, ठीक है, कि वैसे कर लूँ ऐसे कर लूँ। पहचान करो, पहचान कौन कि भाई मैं कौन सा वाला क्वेश्चन हूँ, ठीक है ना। देखो हाफ तो है ही है, अब y की पावर हाफ, अच्छा मतलब x बार n+1 अपन n+1, तो हाफ क्या हो जाएगा y की पावर 3/2, फिर ये नीचे 3/2 और ये 1 से लेके 4 तक, 2 से 2 गॉन, 1/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। आई थिंक वी ऑल गॉट द थिंग्स, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। स्टिल कुछ बच्चों के लिए लिख देता हूँ, 4 माने 2 का स्क्वायर, 3/2 कटा कटा 2 की पावर 3 बोले तो 8 आता है यार, कई बच्चों को दिक्कत आता है, मुझे सबके लिए सोचना है, ठीक है। तो क्या 8 माइनस 1, तो आंसर कितना आया 8 माइनस 1, तो क्या आंसर आ रहा है, अच्छा 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा 7, तो आंसर आया 7/3 स्क्वायर यूनिट। क्या सबको फंडा है क्लियर, कोई इशू नहीं है, आराम से क्वेश्चन कर लिया। 3/2 एक्स परफेक्ट करा हुआ है, डन। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। सो बच्चों बात आते हैं फोर्थ पार्ट के बारे में, फोर्थ क्वेश्चन के बारे में ना। इस पर अपन ने बहुत अच्छी चर्चा करी है। स्केच द ग्राफ ऑन ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस x+3 एंड इवेल्यूएट द -6 से 0 से लेके मॉडुलस x+3 का मुझे एरिया निकालना है ना। आ जाओ, काफ़ी चर्चा अपन ने करी है, याद है ना अपन ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग बेसिक कंसेप्ट के अंदर अपन ने इसे ग्राफ बनाए है ना गाइस। जिसने नहीं देखा तो गाइस प्लीज़ फर्स्ट वॉच इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 8 बेसिक है ना, उसमें बेसिक बहुत डिटेल में बात करी है। सो गाइस वी नो दैट कि y इक्वल्स टू x+3 का ग्राफ कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। क्रिटिकल पॉइंट आता है x+3 इक्वल्स टू 0, फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, x इक्वल्स टू -3 टर्निंग पॉइंट। तो ज़रा देखो याद करो, -1 -2 -3 -4। अच्छा मैं थोड़ा -5 बना रहा हूँ, -6 भी बना रहा हूँ, ठीक है यार, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं अपन। चलो इधर बनाते हैं अपन, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, ठीक है। ये 0, ये 1, ये 2, प्लीज़ देखें बहुत अच्छे देखें, ये 1, ये -2 -1 -3 1 2 3 एंड 4, ठीक है परफेक्ट। क्या आपको दिख रहा है अच्छे से, कोई इशू तो नहीं है, परफेक्ट। 3 इज द टर्निंग पॉइंट, तो 3 वाले -3 पे जाओ, -3 वाला -3 टर्निंग पॉइंट। वी नो दैट ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनेगा, कहीं ना कहीं तो ऐसे ही बनेगा, तय बात है, कंफर्म, पक्का श्योर। अपन ने बेसिक में बहुत डिटेल में बात करी है। अब ये बन गया ग्राफ, ये इसका काम तो हो गया कि ड्रॉ द ग्राफ हो गया, मेरा काम हो गया। अब आगे चलते हैं, मुझे एरिया निकालना है -6 से 0 तक। -6 कहाँ दिख रहा है, ये रहा, तो जरा -6, ये रहा -6 आपका, 0 कहाँ है, 0 ये रहा, ठीक है सबको विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बीच का एरिया, अब सब बीच का एरिया बोला तो ये, ठीक है समझे, अच्छे से समझना बच्चा, अच्छा क्वेश्चन है वाला। क्या सबको आइडिया लगा, बीच का एरिया ये दिख रहा है आपको और कोई दिख भी नहीं रहा है। सो गाइस अब यहाँ पे चलेगी स्ट्रिप, वी नो दैट वेरी वेल। स्ट्रिप चलेगी एक तो कहाँ से चलेगी, -6 से 3, -6 से -3, फिर चलेगी -3 से 0 तक, कोई इशू कोई दिक्कत नहीं है। अब और डिटेल में आते हैं,
ये किसकी लाइन इक्वेशन है, y इक्वल्स टू, चलो वो बात नहीं करता हूँ मैं, वो छोड़ो, मैं इस बारे में डिटेल में बात करूँ कि नहीं करूँ, इसको एक अलग तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं अपन। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, यहाँ पे इसको चाहे तो दो तरीके से, देखो मैं आपको बताता हूँ, दो तरीके से मैं आप इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक तो है जो अपन पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन के अंदर, अपन ने मॉडल्स वाले क्वेश्चन का इंटीग्रेशन किया हुआ है ना, वैसे ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों, लिमिट चल रही तो -6 से -3 चल रही है, डॉट डी एक्स वाई प्लस -3 से 0 तक y डॉट डी एक्स, कोई आपत्ति नहीं, कोई दो राय नहीं है, परफेक्ट। चलो अब वी नो दैट, प्लीज़ देखो बहुत ध्यान से, क्योंकि मेजर जो तकलीफ आती है वो यहाँ आती है। y है, y कौन है आपको सिखाया मैंने, x+3 लिख दो डॉट डी एक्स प्लस -3 से 0 लिख दो, x+3 लिख दो डॉट डी एक्स। याद है आपको? मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटीग्रेशन वाला पार्ट आता होगा, आपने इंटीग्रेशन में क्वेश्चन किए हुए हैं, तो अपन मैं चला रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे परफेक्ट 7.11 है ना, डेफिनेट इंटीग्रल्स में क्वेश्चन किए थे अपन ऐसे वाले। अब दोनों x+3 तो रह नहीं सकते, इसमें से एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, बिकॉज मॉडुलस, ये मॉडुलस है और मॉडुलस हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। सो देखो अब आप क्या करो, -6 से -3 के बीच कोई वैल्यू उठाओ। सर -5 लेते हैं सर, -5 आ रहा है, -5 + 3 सर -2, अच्छा नेगेटिव वैल्यू आ रही, तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करेंगे कि एक अलग से नेगेटिव लगेगा। याद आया कंसेप्ट, याद आया ना, पक्का श्योर। चलो और -3 से 0 ले लो तुम ले लो, -2 लेते हैं, -2 + 3 सब +1, अच्छा पॉजिटिव दे रहा है तो बेचारा दुखी नहीं कर रहा, पॉजिटिव दे रहा है। ये नेगेटिव दे रहा था तो मुझे नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाऊंगा, मुझे बताओ, -2 को पॉजिटिव कैसे बनाऊं, जब बाहर नेगेटिव लगेगा, ये बाहर लगाया तो माइनस माइनस प्लस, क्या फंडे क्लियर है। चलो ये था इंटीग्रेशन वाला फंडा। एक और सिखा देता हूँ, सीख लो, नहीं समझ में आया भूल जाना, पहले करो, नहीं समझ में आया तो भूल जाना। आपको मैंने इस चैप्टर के बेसिक में सिखाया था कि ये लाइन की इक्वेशन होगी x+3 और जो इधर जाती है ये होती है -x+3, याद हो तो, ठीक है ना। तो ये जो पहले सिखाया वो इंटीग्रेशन वाले फंडे से सिखाया, अभी जो बता रहा हूँ इसमें मैंने उस कंसेप्ट, मॉड्यूलस के कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आपको, मैंने बेसिक में पढ़ाया था। ये इसका ये इसको टच कर रही है, देखो क्या सिस्टम बैठ गया अपना, ये टच कर रही है इसको, क्या सिस्टम बैठा, समझ में आया, कैसा लगा, कौन सा अच्छा लगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, बताना मुझे ज़रूर बताना, ठीक है बच्चों, कमेंट्स में। नाउ यू कैन व्हाट्सअप मी ऑल्सो यार, डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर है, लास्ट के वीडियो के एंड में नंबर आता है मेरा, यू कैन व्हाट्सअप में गाइस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, परफेक्ट हो गया। अब देखो आगे चलते हैं अपन, इंटीग्रेशन करेंगे, x का हो जाएगा x²/2, देखो माइनस बैठा हुआ बाहर, थोड़ा सा स्पेस देते हैं यार, ऊपर वो डिस्टर्ब करेगा, माइनस, ठीक है, यहाँ पे 9 x²/2 प्लस 3x -6 से -3 प्लस x²/2 प्लस 3x -3 से 0 तक। क्या यहाँ तक फंडे क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। नाउ जरा देखो, माइनस नाउ डायरेक्टली करेंगे भाई, अब हम पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे क्या कर रहे हो। नाउ -3 का स्क्वायर 9, तो 9/2, -3 को तो -9 आ जाएगा, ब्रैकेट में बंद करो, माइनस लगाओ, -6 का स्क्वायर कितना होता है सर, 36 होता है, 36/2 कितना होता है, 18 होता है सर, 18, अच्छा ठीक है, माइनस को तो -6 रीजा 18 कट गया, चलो बढ़िया। अब 0, अरे सर 0 मस्त रहो सर, टेंशन मत लो। चलो -3 को, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो 9/2 -9, परफेक्ट। क्या फंडा क्लियर, शटाक एंड शटाक, ये दो तो निपटे। अब शांति 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 शांति, -9/2 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 9, ये आएगा, ये प्लस, ये 0 हटाओ इसको, तो -9/2 प्लस 9। क्या सबको फंडा क्लियर बच्चों, पता है देखो, जब मुझे देखो स्टाइल सीखो, कैलकुलेशन का स्टाइल सीखो, जब मुझे पता है कि 9/2 यहाँ दिख रहा है, 9/2 वहाँ भी दिख रहा है, तो मैं क्या इन दोनों का एलसीएम लेता ही नहीं हूँ मैं, क्यों नहीं लेता, क्यों ईजी पड़ता है।
अब 9/2 माइनस 9/2 क्या हो जाएगा, -2 × 9/2। ज़रा सोचो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, कटा तो -9 + 18 9 स्क्वायर यूनिट। स्टिल गाइस कैलकुलेशन कोई मोहताज नहीं है किसी 12th क्लास का। इट्स योर स्टाइल, इट्स योर प्रैक्टिस, इट्स योर वे ऑफ डूइंग प्रैक्टिस ना। कैलकुलेशन आपका पार्ट है, आपका लुकआउट है, सो इट्स योर लुकआउट। आप चाहे तो कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चमत्कार देखा, समझा है, -9/2 का आप एलसीएम ले लो तो यू विल गेट -2 × 9/2। क्लियर, ये आपका स्टाइल, अपना अपना स्टाइल है, ठीक है। यहाँ पे स्टिल समझ में आप सीखो, मैंने बहुत प्यारी चीज़ सिखाई आपको। क्लियर बच्चों, डन, कंसेप्ट समझ में आया, समझ में आया, कौन सा पसंद आया मुझे कमेंट्स में जरूर बताना बच्चों। विल हैव अ कन्वर्सेशन गाइस, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो गाइस बात आते हैं 5th क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x, x = 0 से लेकर 2π। गाइस इट्स अ प्रॉपर MCQ क्वेश्चन, राइट इन NCERT, मेंशन इन NCERT की ये प्योरली MCQ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे बट इसका सॉल्यूशन किसी बुक में मत देखना, मैं जो कर रहा हूँ वही करना, हाँ। द ईजिएस्ट वे, क्योंकि MCQ बोल दिया ना मैंने तो मतलब छोटा क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है ना, जो फटाफट हो जाए। वी नो दैट साइन का ग्राफ कैसा होता है, सबको पता है। दिस इज अ ग्राफ साइन एक्स, मुझे बोला है 0 से लेकर 2π तक सारा निकालना है। और सर बहुत देखो, ठीक है, पक्का, श्योर, चले आगे। अच्छा मतलब ये सारा ही एरिया निकालना है, ये और ये पूरा निकालना है, ठीक है। अच्छा वी नो दैट कि ये होता है पाई, पता होना चाहिए, इतना तो पता ही है, सबको पता है। और ये होता है π/2, यस और नो। ये लाइन और बनाता हूँ यहाँ पे मैं, सबको पता है। वी नो दैट कि ये चारों जो पार्ट होते हैं, ये वाला पार्ट, this part, this can be divided into 4 part, 1 2 3 4। देखा तो 4 क्वाड्रेंट हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये चारों के चारों पार्ट, दिस ऑल 4 पार्ट्स आर इक्वल इन एरिया, दिस ऑल 4 पार्ट्स आर सिमेट्रिक इन एरिया, यस और नो। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, मैं स्ट्रिप मूव करूँगा, यहाँ पे स्ट्रिप मूव करूँगा मैं, जो चलेगी 0 से लेके π/2 तो चलेगी, है ना। जरा देखना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मैंने मूव करा 0 से लेके π/2 तक, और sin x लिख दिया, .dx लिख दिया, चलो अभी नहीं, y.dx, बट इंटू 4 किया, क्योंकि 1 2 3 4 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ये। और 4 0 से π/2, y कौन है मेरा, sin x है, .dx है। इसी तरह बोर्ड में क्वेश्चन cos x का भी आ सकता है, बिंदास। इसी तरह क्वेश्चन cos x का भी आ सकता है, एंड यू कैन इजीली डू दैट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, फंडा क्लियर। चलो तो 4 लिखा, साइन का होता है माइनस का cos x π/2 से लेके 0 तक। अच्छा सर ये माइनस यहाँ मत लिखो ना, इसको एक काम करते हैं बच्चों, बाहर लिख दो, अरे कांस्टेंट है यार। चलो -4 cos π/2 कितना होता है, मतलब 90, और cos 0 कितना होता है, वी नो दैट cos π/2 में 90 0 होता है, और cos 0 होता है -1, तो -4 × -1 = 4 स्क्वायर यूनिट। क्या फंडा क्लियर बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक रास्ता और है कि 0 से पाई लें और उसको इंटू 2 कर दें, क्योंकि 2 क्वाड्रेंट कवर करेगा। तो सबसे अच्छा है ये वाला कि पाई की वैल्यू आपको आती नहीं है। मुझे पता है कई बच्चों को cos पाई की वैल्यू नहीं आती, कई बार हटा दी मैंने, तो भी कई लोगों को नहीं आती ना, नहीं आती तो याद कर लेना। सो cos पाई होता है -1। चलो तो बेस्ट तरीका जो है ना वो ये है 0 से 90, कि हमको 90 की वैल्यू भी आती है, इंटू 4 करने में आसानी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस बिंदास हो गया, कोई इशू नहीं है, इजी क्वेश्चन था, बट ये प्योरली MCQ क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन बदल के कॉज में भी आ सकता है, फिर मत कहना को आउट ऑफ कोर्स मत करना, कॉज में आएगा तो भी आंसर ये आएगा, तो भी यही आएगा। क्लियर, डन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो गाइस 6 पे बात करते हैं अपन, क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द पैराबोला y = 4ax एंड द लाइन y = mx। ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है। इस क्वेश्चन की खास बात पता क्या है, कि है कोई खास बात, कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पे m है, यहाँ पे वैल्यू ना देके m दे दिया ताकि आपको कैलकुलेशन करते वक्त दिक्कत आए, ऐसा क्वेश्चन का सोचना है, बट नहीं आएगी क्योंकि आप लोग मेरे बच्चे हो, ठीक है ना, कैलकुलेशन कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ द पैराबोला कितना है, पैराबोला कैसा है, ये रहा,
वाई स्ट्रॉन्ग है ना, वर्टेक्स कहाँ जाएगा, ऐसे, वाई को एमएक्स कैसे बनेगा बच्चों, ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनक्लोज वाला पार्ट कौन सा आ गया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं आई थिंक, ये 0 0 ये यहाँ तक। अब ये पॉइंट क्या है मुझे निकालना पड़ेगा ना, अभी मुझे नहीं पता। क्लियर, आई थिंक फंडा क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये पॉइंट निकालना है। अच्छा, तो ये पॉइंट कहाँ से है, इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड लाइन, ठीक है। सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड वाई इक्वल्स टू mx, ठीक है, 4x एंड वाई इक्वल्स टू mx, ठीक है। एक काम करते हैं, इस y को जो है ना यहाँ पुट करते हैं, तो mx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है ना। एक तो 0 आएगा, मुझे पता है कि कॉमन लूँगा तो 0 आएगा, तो मैं डायरेक्टली फटाफट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, काटा तो x आया 4am स्क्वायर। बच्चों वैसे कॉमन लेना चाहिए था, पर मुझे पता है दूसरा पॉइंट जो आएगा वो 0 आएगा, तो मेरे को पता था, तो मैंने कर दिया ना। इसको y आ गया, एक काम करो इसको यहाँ रख दो। सो y इक्वल्स टू mx है, तो y इक्वल्स टू m इंटू 4am स्क्वायर है, काटो तो y इक्वल्स टू 4a अपॉन m आ गया। सो पॉइंट क्या आया अपने पास, बड़ा गंदा सा पॉइंट आया है 4am, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चला है अपन ने। चलो तो ये पॉइंट एकदम सही कराया अपन ने बच्चों, पक्का ना। चलो ना, तो ये पॉइंट तुम्हारे पास आया है बच्चों 4a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 4a अपॉन m। तो मुझे x से मतलब है, तो ये पॉइंट क्या हो गया 4a अपॉन m कॉमा 0। परफेक्ट। चलो तो ये एक मेरा जो हेडेक था, सबसे बड़ा हेडेक है भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना इज अ चैलेंजिंग पार्ट, ठीक है। यहाँ पे ना चैलेंजिंग मतलब प्रैक्टिस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब स्ट्रिप चलेगी यू नो वेरी वेल, तुम्हें अच्छे से पता है कहाँ से कहाँ चलेगी, कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 से लेके 4a/m। फिर अपन एक माइनस करेंगे, स्ट्रिप को माइनस करेंगे, 0 से लेके 4am तक एक स्ट्रिप माइनस करेंगे, क्योंकि इस स्ट्रिप ने जो टच कर रही है पैराबोला को, इसने पूरा पार्ट कवर कर लिया, शेडेड भी कवर किया है, अनशेडेड भी कवर किया है। अब मैं इस स्ट्रिप के थ्रू जो टच कर रही है लाइन को, उसको माइनस कर दूंगा, ताकि सिर्फ और सिर्फ शेडेड पार्ट का एरिया फिलिंग आया है कि नहीं आया, बताना मुझे कमेंट्स में बच्चों। सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या आएगा, जरा देखो, 0 से 4a/m y पैराबोला डॉट dx माइनस 0 से 4a/m y लाइन डॉट dx। क्या सबको ये चीज़ समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से, को बिंदास कूल, कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, बट आई थिंक कोई इशू नहीं है। चले अपन आगे। सो 0 से 4a अपॉन m y पैराबोला ये रही स्क्वायर है, रूट जाएगा तो 4a रूट में आएगा। मैं लिख दूँ यहाँ पे, कहीं लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, तो y आएगा 4ax रूट में, 4 का तो हो गया 2, a का रूट a और x का रूट a होता है, तो उसको मैं हाफ कह दूँ। एडवांस तैयारी, थोड़ा स्पेस बनाते हैं अपन यहाँ पे। चलो तो ज़रा देखना, तो 2 रूट a 0 से 4a/m x की पावर हाफ डॉट dx माइनस 0 से 4a/m y को शो mx है, तो mx है, m को लिखो बाहर और x डॉट dx। फंडे क्लियर है, पक्का ना, कांस्टेंट को बाहर रखते हैं अपन, स्टार्टिंग से ऐसा काम कर रहे हैं अपन ना। देखो x की पावर हाफ प्लस 1 3/2, तो x की पावर 3/2 0 से 4am 3/2 पक्का, माइनस m पावर 1 है, तो x स्क्वायर अपॉन 2 0 से लेके 4a/m। यहाँ तक भी क्लियर, ऐसे सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। इस 4 को ऊपर भेजेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट ध्यान रखना अच्छे से, वाह काट मत देना ऐसे कुछ भी करके ना। अब
शांति शांति शांति। 4 AM को देखो क्वेश्चन टफ क्यों बन रहा था, क्योंकि 4 AM की जनरली आपको वैल्यू पता थी, इस बार वैल्यू नहीं पता, इस बार आपको ऐसे आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं इसको, जो ए और एम है दैट आर कांस्टेंट, उसको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। अभी अगले चैप्टर में सीखोगे आप लोग क्या बोलते हैं इसको, आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री जरा बोलो, आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। जो ए और एम है कांस्टेंट तो है पर मुझे इनकी वैल्यू नहीं पता, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। जरा बोलो वापस, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसको रखेंगे यहाँ पे बहुत ध्यान से। तो क्वेश्चन ऐसे टफ बना यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू पुट करने में सोचते वक्त नहीं, ये 0 माइनस एम अपॉन 2 4a/m का होल स्क्वायर माइनस 0। फंडो क्लियर, फंडा क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहे हैं अपन। 4/3 √a शांति शांति। आ जाओ यहाँ पे, कैसे करेंगे अपन यार। 4am एक गलती कर दी, पता है, पता क्या गलती करी, ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, मैंने लिखा ही नहीं स्क्वायर है, स्क्वायर है यहाँ पे, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ऊपर, ठीक है बच्चा, किसने नोटिस करी, ठीक है, ये स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, ठीक है। ये गलती अपन ने देखी नहीं, हो जाती गलतियाँ, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ ली अपन ने, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। चलो नाउ मैं आपको कहता हूँ, हमेशा कुछ ना कोई क्वेश्चन में कभी कोई चीज़ मिस हो जाए तो ध्यान रखना, आगे जाके कवर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है, कभी मिसप्लेस हो जाता है, कई बार मैं जानबूझ के करता हूँ ताकि किसी का अटेंशन है कि नहीं है। सो गाइस, है ना, क्वेश्चन को पूरा देखें, आंसर सही आएगा लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे चलो, अब 4 की पावर 3/2, हम सबको पता है। एक चीज़ बताता हूँ आपको, कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, ज़रा देखो, मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे। हमको पता है a b की पावर अगर n है तो a की पावर n और b की पावर n होगा, दोनों पे पावर जाएगी, तय बात, दोनों पे पावर जाएगी, तय बात। तो वैसे ही 4 की पावर 3/2, a की पावर 3/2, m स्क्वायर की पावर 3/2, सेटिस्फाइड ना। जो होगा उन सबको, जैसे और ले लो, नीचे c भी ले लिया तुमने, तो तुमको c को भी n देना पड़ेगा, पावर में बंटवारा सबका होगा। चलो 4 की पावर 3/2 पता है ना अपन को, अरे खूब करा, ऐसे मत करो यार, खूब करा देता हूँ। कटा 2 का क्यूब कितना आया, 8। अच्छा 8 आ रहा है। चलो कितना आया, 8। a की पावर 3/2, इधर m स्क्वायर है, हालांकि डायरेक्टली कर सकते थे बट मैंने नहीं किया। 4 का स्क्वायर 16, अब ये 4 आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16। चलो अब फिर a स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, क्या फंडा क्लियर, फंडा क्लियर, एकदम बरोबर क्लियर। चलें अपन, अब चलें बच्चों ना, जरा देखो और क्या हो सकता है अपने पास, स्पेस बनानी पड़ेगी। चलो अभी थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पे, 4/3 √a इंटू 8 आ गया, a की पावर 3/2। जरा सोचो बच्चों क्या होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। a की पावर 3/2 को कैन आई राइट लाइक दिस, a की पावर हाफ का होल क्यूब, मतलब हो गया कि 3 √a है, √a इंटू √a इंटू √a। अरे a की पावर हाफ √a, 2 √a बन के क्या हो गया, a हो गया। तो a की पावर 3/2 व्हाट वी कैन से, a √a हटा दिया मैंने यहाँ पे, a √a अपॉन स्क्वायर गया, m³ आ गया। अभी भी दिक्कत नहीं है, सही चल रहे हैं हम लोग, प्रॉपर चल रहे हैं बच्चों, ज़रा देख लो, चेक कर लो, चीज़ें चेक करते रहो। अच्छा ये स्क्वायर क्यों, यहाँ तो 4 होगा ना, पक्का स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर m स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4। चलो अब इसको काटो, इसको m³, ये काटो इसको 8, तो 8a² अपॉन m³। अरे राम, शांति, कैलकुलेशन शानदार है यहाँ पे, शानदार, ठीक है ना। जरा देखो क्या क्या हो रहा है, 8 4 जा 32 अपॉन 3, देखो √a इंटू √a a, फिर वो a और ये a² तो a² अपॉन m माइनस 8 a² अपॉन m³। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर, देख लो अच्छे से देखो, एक बार देखो आप लोग, देखो √a और a इंटू a² फंडा क्लियर बच्चों।
चले अपन आगे। देखो कुछ कॉमन आ रहा है, एक काम करते हैं, कैलकुलेशन के लिए कुछ चीज़ें कॉमन लेता कि आपके लिए चीज़ों का आसानी हो जाए। कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर अपॉन एम क्यूब, अंदर बचा 32/3 -8, एलसीएम लीजिए ए स्क्वायर अपॉन एम क्यूब कितना हुआ 32 - 8 से 24/3, तो ये हो गया 6 और 7 8, ठीक है यहाँ पे। तो मेरे पास आया 8 ए स्क्वायर अपॉन 3m स्क्वायर। सो दिस इज आवर फाइनल m क्यूब, दिस आर फाइनल आंसर 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर यूनिट। सो गाइस, क्वेश्चन कैसा लगा? द अमेजिंग पार्ट वॉज कैलकुलेशन, नॉट दिस वन। ये तो बहुत सिंपल वे में करते हैं, 3-4 क्वेश्चन कर लिए अपन ने। परफेक्ट, क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।